जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान इस्लामाबाद से, और हमारी ख़ास मेहमान आज हैं बिनिश सलीम, लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन हमने इनसे जो बात करनी है वो इनके हालिया दौरा लंदन के बारे में करनी है। जो अमूमी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जो हाल ही में इनकी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्योंकि बड़ी पाकिस्तान में भी क्या साराइयाँ हो रही हैं कि वो सितंबर में किसी भी वक्त पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं। तो इनको वहां क्या पता चला है, जरा बिनिश, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो तमहीद मेरी आपने सुन ली, जरा अब आप इस हवाले से हमें कोई खबर दें कि अंदर की बात आपको क्या पता चली है। ये तमहीद तो मैंने आपकी सुन ली और मुझे इसलिए थोड़ी मुस्कुराहट भी आई मेरे चेहरे पे कि ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं इसका जवाब तो मियां साहब को भी नहीं पता। हम्म। ये असल में वो जो ये जो प्रोपेगेंडा मशीन्स होती है ना, और खास तौर पे जो मियां साहब की ऑपोजिशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने मुझे लगता है शोषा छोड़ा है। वो हम्म। तो पहले उनको भेजना नहीं चाह रहे थे, हम्म। और आपके सामने है कि किस तरह से उस टाइम की जो पंजाब हुकूमत है लेड बाय यास्मीन राशिद साहिबा, और उसके बाद जो डॉक्टर फैसल हैं जो इमरान खान साहब कितने ज्यादा राइट हैंड रहे हैं, और इमरान खान साहब उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली शौकत खान उनके पूरे मामला भी देखते रहे हैं। वो तो उन्होंने रिपोर्टें बनाई, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ओहो हो हाथ पांव उनके फूल गए कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए मियां साहब को, तो चले अब उनको वापस भेजते हैं। वो जब से वो बाहर भेजा है ना उनको, तो वो हर दफा कोई नई तारीख दे देते हैं। हम्म। तो मेरी जो मियां साहब के साथ मुलाकात रही, बहुत अच्छी मुलाकात थी, बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। एंड वो तमाम लोग जो कि मियां साहब को जानते हैं, उनको मिल चुके हैं या उनसे मिलते रहते हैं, तो वो सब लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि मियां साहब का दस्तरखान भी बहुत वसी है, उनका दिल भी बहुत वसी है। ही इज वेरी कर्टियस जैसे आप कहते हैं, और हम्म। बहुत इज्जत देते हैं। और बस, और फिर उसके बाद वो जो गुफ्तगू है वो कोई 2-3 घंटों पे मुहित थी, हम्म। और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई जो मैं आपको बता भी सकती हूँ, और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है। और ऑफ द रिकॉर्ड वैसे तो खैर मैं समझती हूँ कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सही वक्त होता है। सो आई हम्म। थिंक सो कि बाय द टाइम वो उन चीजों का जब वक्त आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मैं उनको स्पिल इन कर दूंगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मुझे लगता है कि कबलस वक्त होगा वो बातें करना। लेकिन आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है हम्म। कि मियां साहब की सितंबर में वापसी, सिंपल जवाब है नो। नो नो, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं सितंबर। और बल्कि जब मैंने उनसे पूछा, और वो एक हम्म। तसलसल में गुफ्तगू हो रही थी, मतलब मैंने ऐसे नहीं पूछा अच्छा मियां साहब आप पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं। नो, इट वाज हैपनिंग, द कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट कि मुल्क हम्म। के अंदर महंगाई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनकी टीम, नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की टीम, मरियम नवाज का फ्यूचर, और ऐसे बात करते करते उस तनाजुर के अंदर हम बात आगे करते चले गए। और फिर मैंने ये कहा कि चेकमेट तो यही होगी, फाइनल स्ट्रोक तो नून लीग की तरफ से यही होगी कि अगर अगर अपने सब गलत फैसलों को सही करना है, हम्म। तो वो उसके लिए तो सिर्फ एक नवाज शरीफ दरकार है पाकिस्तान में। तो हम्म। फिर आप कब आएंगे या आप कब प्लान कर रहे हैं? तो उनका जो जवाब था, उनका ये था कि मेरे आने से अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हम्म। तो मैं तो कल ही आ जाता हूँ। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है जितनी सादगी से उन्होंने जवाब दे दिया, हम्म। क्योंकि वो सितंबर में तो वापस नहीं आ रहे हैं, अक्टूबर में भी वापस नहीं आ रहे हैं, हम्म। नवंबर में तो आपको पता है बहुत सी बड़ी तैनातियां होनी है, तो नवंबर में भी वापस नहीं आ रहे हैं। और उनका खैर आने का तो कुछ भी नहीं है, उस तैनाती का ताल्लुक तो प्राइम मिनिस्टर से है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो भी GHQ नाम सजेस्ट करता है, और वो वजीर आजम का प्रेरोगेटिव। और मेरे ख्याल से कि हम तमाम जमहूरियत पसंद लोगों को ये प्रेरोगेटिव, ये सवाबदीद वजीर आजम को देने का और उसको इस्तेमाल करने का बिल्कुल खुला हक देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। वो ये है कि अभी तक जो तमाम तर मामलात हैं वो पाकिस्तान में जमहूरियत तरीके से नहीं चल रहे। हम्म। खास तौर पे ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर जो कि इमरान खान है, आप उनकी सियासत से एग्री करें, आप उनकी सियासत से डिसएग्री करें, लेकिन आप ये चीज मानेंगे कि वो पॉपुलर तो हैं, हम्म। उनकी फॉलोइंग तो है। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है, सबसे बड़ी तो खैर नहीं है, मतलब जैसे वो क्लेम करते हैं, मैं इस क्लेम से एग्री नहीं करती, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिग पॉलिटिकल पार्टी। हम्म। और अगर वो ये क्लेम कर रही है कि न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स नहीं है, हम्म। और न्यूट्रल्स उनके लिए न्यूट्रल नहीं हुए हैं, और न्यूट्रल जो है वो किसी और तरफ न्यूट्रल हो गया, मतलब कि इमरान खान साहब का ये मतलब है ना कि जी मेरा साथ छोड़ दिया। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट, वो ये कहते हैं कि जी फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे बीच रास्ते छोड़ गए हैं और अब न्यूट्रल हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं आप न्यूट्रल ना रहे और आप मेरा साथ दोबारा दें। और इमरान खान साहब को लग रहा है और उनको पता चल गया कि अब उनका साथ नहीं देगी जो हम्म। फौज है। तो इस सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब आएंगे भी नहीं वापस, क्योंकि इस पूरे सेटअप से अवैध सलीम साहब, नवाज शरीफ को क्या हासिल, क्या उनकी हम्म। डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई?
नहीं हुई, उसका एक प्रोसेस है, वो अपने एक प्रोसेस से होगी, उसके लिए अदालतों से रुजू करना पड़ेगा, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, जेल शायद जाना पड़े, अदालतों से फाइट करना पड़ेगा अपना केस। क्या इससे हुकूमत में आने से क्या पीएमएलएन का इमेज बेहतर हुआ? नहीं, बल्कि नुकसान हुआ। और बल्कि मैं भी और मुझ जैसी सोच रखने वाला हर सहाफी, हर जर्नलिस्ट यही बात करता है कि आखिर उन्होंने इतनी मुश्किल में हुकूमत क्यों ली? क्योंकि हमें ये कहा जा रहा था कि भाई खजाना खाली है और मुल्क तो दिवालिया हो गया, और अगर इमरान खान को नहीं निकाला तो पता नहीं कितने बुरे हालात हो जाएंगे। अब आप महंगाई देखिए कहां से कहां चली गई, मुसलसल 30-30, 40-40 रुपए के हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है, बिजली के यूनिट्स बढ़ते हैं। इट इज क्रेजी, इट इज क्रेजी। और यहाँ पे पाकिस्तान की इनकम डॉलर्स में नहीं है, रुपयों में लोग कमाते हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 240 का डॉलर हो गया, एक दिन भी डॉलर नीचे नहीं गया। आईएमएफ के पैसे आए ना आए, मतलब ऐसे तो खराब आ गए हैं, लेकिन आने से भी डॉलर नहीं नीचे आए। तो हालात तो खराब हैं। ऐसे में नवाज शरीफ आकर के क्या बेहतर कर लेंगे अपने लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं। वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत की कुछ डिमांड्स होती हैं, वो आएंगे, उनको जेल तो जाना पड़ेगा। अब जब जेल, और वो लग ये रहा है कि वो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह ये है क्योंकि वो ये समझते हैं कि जुडिशरी ने, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ अच्छा नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ, तो जुडिशरी ने भी अच्छा नहीं किया। क्योंकि नवाज शरीफ का ये मानना है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया, जुडिशरी को ये कन्वे किया गया या ये तासुर दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ सेम पेज पर नहीं है, तो जुडिशरी ने इस तासुर को इस्तेमाल किया उनके खिलाफ फैसले देने में, तो वो आकर के जेल जाने के लिए तैयार नहीं। और सेम केस इसहाक डार साहब का भी। इसहाक डार साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, वो खैर पहले तो उन्होंने मुझसे ये बात की, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया, अपने टीवी शो के अंदर भी इस हवाले से बात की, फिर तो ये बात पब्लिक हो गई ना, तो वो पब्लिकली बात कर, अब वो टीवी शोज में आकर के इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। मुझसे तो उन्होंने तब बात की थी जब अभी ये टीवी पे उन्होंने बात करनी नहीं शुरू की थी, कि उनके केसेस चल रहे हैं इश्तिहारी होने के हवाले से, स्कॉन्डर होने के हवाले से, जो कि सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ऐसे केसेस चलते हैं तो उनको पाकिस्तान आने के लिए अपनी जमानत लेनी पड़ती है। ये कानूनी मैटर है और इसको कानूनी तरीके से डील करना है। वो जमानत नहीं लेना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि मेरा केस कोर्ट्स एड्रेस करे, इसका वंस एंड फॉर ऑल फैसला करे। जब वो फैसला कर लेगी, फिर उस बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि अगर मुझे पाकिस्तान आना होता तो फिर उनको जमानत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसहाक डार साहब पाकिस्तान आकर चैरिटी तो नहीं करेंगे ना। नवाज शरीफ भी चैरिटी करने, यतीम खाने खोलने के लिए थोड़ी पाकिस्तान आएंगे, सियासत करने के लिए आएंगे। सियासत करने के लिए इनमें से कोई भी जेल जाना नहीं चाहता। कट टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा के परसों तरसों एक जलसा हुआ, उसके अंदर वो पूछ रही थी वो कौन है जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने नहीं देता। जाहिर सी बात है वो वही लोग हैं जो कि मरियम नवाज का पासपोर्ट के हवाले से बेंच नहीं बनने देते। अगर नवाज शरीफ के कंसर्न्स को जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किए एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, जुडिशरी को लेकर, आज भी अगर अपनी जगह पर कायम है, तो नवाज शरीफ साहब कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि वो वापस आएंगे? ठीक हो गया। तो जब तक ये दोनों कंसर्न एक पॉलिटिकल पार्टी की, ये रिजर्वेशन है ना, आप पीएमएलएन देखिए है तो हुकूमत में ना, चाहे नवाज शरीफ ग्रुप हो या ना हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त नून लीग ही हुकूमत में है। अगर हुकूमत में रहते हुए उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं हो रहे, तो ये सिर्फ एक तारीख है और ये तारीख ही रहेगी। तारीख पर तारीख आपको मिलती रहेगी ऑपोजिशन की तरफ से या किसी की तरफ से कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब कोई फैसला कुन मूवमेंट आएगा, या तो इलेक्शन वाकई नई कानून साजी फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हो बगैर इंटरफेरेंस के, तो नवाज शरीफ आकर के अपनी कैंपेनिंग करेंगे। अगर नहीं हो रहे होंगे तो मैं आपको बता रही हूँ ये ही आने वाले इलेक्शंस की कैंपेनिंग मरियम नवाज ही करेंगी। क्योंकि अगर इसी किस्म के हालात हुए, ये पूरी तरह से जमहूरियत ना हुई, प्रेशर बिल्ड किया गया और मुख्तदर हलकों का एक असर रसूख न्यूट्रल होने के बावजूद भी अगर ये रहा और ये तासुर रहा, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये परसेप्शन पीटीआई की तरफ से आ रहा है जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी, और अगर ये परसेप्शन नवाज शरीफ के अंदर है जो कि 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं और एट द सेम टाइम उनको कॉर्नर किया गया, हम सब जानते हैं कि उनको कैसे वजीर आजम हाउस से बाहर भेजा गया, और अब तो उनके मुखालफीन भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से भेजा। ठीक है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जिस तरह से उनको भेजा गया, अगर दो बड़े स्टेक होल्डर्स, एक चीज इसमें कांस्टेंट है, वो है दो बड़े स्टेक होल्डर्स सियासत के, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, दोनों को अगर ये रिजर्वेशंस हैं न्यूट्रल्स के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो मुझे बताएं बात आगे कैसी बढ़ेगी? ये स्टेटस को तो रहेगा। बिल्कुल सही है। तो ये चाहते पाकिस्तान, मरियम
पाकिस्तान, मतलब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना नहीं चाहते, मरियम पाकिस्तान रहना नहीं चाहती, इमरान खान साहब जो है ऑपोजिशन में रहना नहीं चाहते, वो हुकूमत में आना चाहते, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते। सो दिस इज द स्टेटस राइट नाउ। नहीं, ये तो ठीक है। और मुस्लिम लीग नून के भी जो एस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है हुकूमत में आने के बावजूद। इससे पहले कि हम मुल्क की सूरत हाल पे जाएं, एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है यहाँ पे। आपने जब ये कहा कि आपकी तवील गुफ्तगू हुई मियाँ साहब से और वो मुल्क की सूरत हाल के बारे में भी थी, तो अब जैसे ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि मियाँ साहब शायद इस ख्याल के हामी नहीं थे कि हुकूमत संभाली जाए, और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, चीजें उनके काबू में नहीं आ रही, अब सैलाब आ गया है, माशी हालात और खराब होंगे। तो इस सारी सिचुएशन को वो कैसे देख रहे हैं? उन्हें नहीं लगता कि इसका सियासी फायदा सारे का सारा इमरान खान साहब को हो रहा है? उनको ये तो नहीं लगता। ये बल्कि मैंने उनसे सवाल पूछा भी था, और इसी तरह पूछा था जैसे आपने पूछा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा कि ये तो बड़ी, मतलब आप लोगों ने गलत मूव हो गई, आप लोग का जो सारा बयानिया था, जो सारी स्ट्रगल थी वो हो गई। और जाहिर सी बात है, मियाँ साहब क्योंकि सियासत में इतने देर से हैं, तो मैं ये तवक्को तो नहीं करती और एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मियाँ साहब को इसके रिपरकशंस पता नहीं होंगे। मियाँ साहब को इसके रिपरकशंस पता थे, तो इसका जवाब मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोट एंड कोट, मैं आपको वही बता रही हूँ जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम पर जो सारे स्टेक होल्डर्स थे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, जो भी ऑन बोर्ड थे, उन सब की ये राय थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर सारे मिल करके अगेंस्ट इमरान खान इसी सूरत ऑन बोर्ड आएंगे कि अगर हुकूमत नून लीग बनाए। ये मांग थी। मैंने इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि क्या ये भी मांग आपके इत्तेहादियों की तरफ से थी कि चले नून लीग तो बनाएगी हुकूमत, ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे, क्या ये भी आपको आपके इत्तेहादियों ने डिक्टेट किया? तो इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये डिक्टेट नहीं किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक डिक्टेशन आप कह लें, जो बाद में अंडरस्टैंडिंग बन गई कि भाई हुकूमत नून लीग ही संभालेगी। और आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक इमेज भी है, और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस रही है। मतलब दोनों की पूरी तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बेहतर करूं तो शहबाज साहब के थोड़े से नंबर ज्यादा हैं एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब से। और एक उनका इमेज भी था शहबाज शरीफ साहब का कि जी ये आके कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत इंटेलिजेंट प्ले किया, क्योंकि वो सियासत बहुत अच्छी करते हैं। जहां जहां काम करना था और जहां जहां सवाल पूछना था, वहां वहां उन्होंने नून लीग को लगाया, और जहां जहां प्रोफाइलिंग करनी थी और जहां जहां आईनी होते थे या जहां जहां उन्होंने आइन से फायदा उठाना था, वहां वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत रियलिस्टिक भी है, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो जो सियासत करते हैं वो ऐसे नहीं करते कि नारा वो ये लगाएंगे और सियासत किसी और तरह से करें। उन्होंने कभी ये नारा नहीं लगाया कि जी हम पंजाब को क्लीन स्वीप करते हैं। नून लीग ये नारा लगाती है हम क्लीन स्वीप करेंगे, पीटीआई लगाती है हम क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा, ये आसिफ अली जरदारी साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है। जी सॉरी, जी आप बात पूरी कर लें, फिर जावेद साहब पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप बात पूरी कर लें। ऑलराइट। आसिफ अली जरदारी साहब ये समझ चुके हैं कि पंजाब के अंदर वो क्लीन स्वीप तो नहीं कर सकते, तो पंजाब में उनको कोई ना कोई कंधा तो चाहिए। वो कंधा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीएमएलएन का था, और उसके बाद आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो कंधा काफ लीग का हो जाएगा, ठीक है, अनकरीब। तो उनको एक कंधा चाहिए, उनके साथ मिल, हाँ, उनके साथ मिलकर के हुकूमत बनेगी, और ये काम हो चुका है। खबर आप ले लीजिए, ये काम हो चुका है। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, आज 14 सितंबर है, 26 या 27 सितंबर तक आपको पंजाब के हवाले से एक बड़ी खबर मिल जाएगी, क्योंकि जो पंजाब का जो पूरा प्लान है, जो मिशन पंजाब है, वो पूरी तरह अपने पका हुआ मराहिल पर है। और आपको पता है जो टारगेट आसिफ अली जरदारी सेट कर लेते हैं वो उसको फिर हासिल करके रहते हैं। तो वो मिशन पंजाब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखिएगा शिकंजों से निकल जाए, और ये इसी सितंबर में होगा। ये सितमगरी पीटीआई के साथ इसी सितंबर में होगी, आप ये देखिए। मेरी तो इतलात के मुताबिक 26-27 को हो जाएगी इसी मंथ में। चले आप 1-2 दिन आगे लगा लें, क्योंकि कंसिडरिंग कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता ना, वक्त तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। खैर, तो ये एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब उनसे पूछा गया तो बता महंगाई के ऊपर खुश थोड़ी ना होंगे। मियाँ साहब ने मुझसे पूछा आप खुश हैं? मैंने कहा मियाँ साहब मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, मतलब आप देखें ना, अब इतना महंगा टिकट लंदन का पड़ा, कहाँ पाउंड चला गया, कहाँ डॉलर चला गया। तो मियाँ साहब कहते मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो नाखुश तो हैं,
लेकिन वो नाखुशी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ एक मजादार लीडर है। वो इतने मुश्किल वक्त में, चाहे वो जितने भी नाखुश हों, अपने भाई को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अपने भाई के ऊपर मरियम नवाज को भी फौकियत नहीं देंगे। ये कुछ रिवायत है, और खासतौर पे ये एक पर्सनल मैटर भी है उनका। खासतौर पे जब से नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है, वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो भी उम्र हो जाए, हमारे लिए, आपके लिए तो वो बुजुर्ग में आ जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ आज भी उनका वो छोटा भाई, तो वो उसको कभी बाईपास नहीं करेंगे। ये बात मरियम को ओहदा देने से भी रिलेटेड है, ये बात मरियम को पार्टी के अंदर मजीद ताकत देने से भी रिलेटेड, क्योंकि पार्टी के अंदर एक हल्का है जो कि ये चाहता है कि मरियम को पार्टी के अंदर पावर मिले। और पावर कौन सी? नवाज शरीफ की बेटी की पावर नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पावर नहीं, वो पावर कि क्या मरियम नवाज के पास ये राइट है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट अगले इलेक्शन में किसको देना है, उसकी कुछ राय, मैं ये नहीं कह रही पूरे फैसले, कुछ राय मैटर करे, तो उसका जवाब है नहीं एज ऑफ नाउ। तो पार्टी के अंदर बहुत से लोगों की ये राय है कि जिस लेवल पर नून लीग आई है अपनी एग्रेसिव सियासत को लेकर, उसका सेहरा मियां साहब के बाद मरियम नवाज को जाता है, तो मरियम नवाज के पास ये पावर होनी चाहिए। और ये सारी चीजें नवाज शरीफ के नॉलेज में है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाई को बाईपास नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते। तो वो अपने भाई को बाईपास भी नहीं करेंगे, उनको रुस्वा भी नहीं करेंगे। और ये जो बहुत एक डिबेट होती है ना, एक ये नवाज कैंप है, ये शहबाज कैंप है, ये कैंप हो या ना हो, या मरियम कैंप है या हमजा कैंप है, असल मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ चाहें तो ये कैंप की स्टोरी को 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लंदन से एक बयान दे करके कि भाई ये शहबाज शरीफ को मैंने कहा है। और आप अब ऐसा भी मान सकते हैं कि शहबाज शरीफ कोई भी फैसला नवाज शरीफ के बगैर कर ले, नहीं। बिल्कुल। अब बहुत से लोग इसको गुड कॉप, बहुत से लोग इसको गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं, बट दिस इज द रियलिटी के पीएमएलएन के पास डिफरेंट कार्ड्स हैं शो करने के लिए। लेकिन हाँ, फिर ये सवाल जरूर उठता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट इतना एक्सट्रीम नैरेटिव फिर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये पीएमएलएन को सोचना है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मेरा? जी, वो आपने तो एक तो पीटीआई के जो मतवाले हैं उनमें एक मायूसी की लहर दौड़ा दी है कि वो तो ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बस करीब हैं, आने वाले हैं, और पिछले दिनों और परवेज इलाही साहब उनको जेल में डालेंगे फौरन। हाँ जी, और फिर ये भी था पिछले दिनों के उनके वीजा एक्सपायर का भी कोई इशू चल रहा था, वो भी रिजॉल्व होने की बातें, तो ये चला। मुझे आपकी बातों से ये लगा, एक इस किस्म की भी एक और बात मुझे याद आ गई, एक और पार्टी से रिलेटेड, एमक्यूएम से रिलेटेड। उनके जो लीडर थे वो भी अब पाकिस्तान आने की जब बात करते थे तो सारे मेंबरान इकट्ठे होके सारे कहते थे नहीं नहीं अल्ताफ भाई आपने वापस नहीं आना, हम अभी आप वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ भी फिजा थोड़ी सी, यहाँ भी सिमिलैरिटी इधर भी नजर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब क्या डर गए हैं वो वापस आते हुए मुकदमात से। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं इन चीजों से नहीं घबराने वाला, वो तो सेहत की बुनियाद के ऊपर इन चीजों के ऊपर वह यहाँ से गए थे। दूसरी जो बात इसके अंदर, एक तो ये भी है, दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने, हालांकि उनकी मुखालिफ है वो, उनसे उनकी इस टाइम जो सबसे बड़े जो मुखालिफ हैं पीटीआई के वो इमरान खान साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो इनका इस्तकबाल करेंगे वो दुनिया देखेगी, और वो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। क्या पीटीआई के इस्तकबाल से डर के जरा वो आने की डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, या वो जो मैंने पहले बात की कि इस बात से डरे हुए हैं कि मैं वहां आऊंगा तो मुकदमात फेस करूंगा, फिर मैं दोबारा इस 72 साल की उम्र में जाके जेल में बैठ गया तो क्या फायदा मेरा। आप इस मुलाकात में क्या ऐसी भी कोई बात हुई, कोई इस किस्म का भी मंजर आपके सामने आया? हाँ बिल्कुल, इस बारे में बात है, लेकिन जावेदुर रहमान साहब, आप इतने सादा तो है नहीं कि आपने इतनी सादगी से सवाल कर लिया। आपको वाकई लगता है कि इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ आएंगे तो फूलों से उनका इस्तकबाल करेंगे? इमरान खान साहब को लाले पड़ जाएंगे। ये जो उनकी पॉपुलैरिटी का जो उनका ये जो भूत है ना, जो जोम है कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, दुनिया जहां से पॉपुलर हूँ, भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर हूँ, फलाने से ज्यादा पॉपुलर हूँ, उनको लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एग्रेसिव सियासत को पसंद किया जाता है। पाकिस्तान की सियासत में जो अकेला होता है ना, उसको पसंद किया जाता है। बेनजीर की मिसाल हमारे सामने है, भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। इमरान खान का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है वो बिका है। ये वो नैरेटिव है जो कि नून लीग ने रीसेंट टाइम्स में शुरू किया था, और
जिसको इमरान खान ने अब अपनाया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव। लेकिन उसमें क्योंकि इमरान खान से बहुत ज्यादा कसूरवार है, तो इसलिए उनका नैरेटिव हम जैसे लोग बाय नहीं करते ना। हम तो उनसे सवाल करते हैं कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट इतनी खराब थी तो इससे पहले किसी ने भी इतना ज्यादा सरेंडर इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं किया था जितना इमरान खान ने किया, तो आप किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? तो वो जैसे जो अभी ये कल इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जी जी जी, वो फिर नवाज शरीफ साहब को फिर वापस आना चाहिए, ये सारे स्टिग्मे धोने चाहिए। अरे वो चले इसलिए मैं धोने पीटीआई चाहिए, के वो इसलिए धोने चाहिए कि वो पीटीआई के हर लोगों रोज के कहते हैं लिए ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूट के खा गए हैं। वो वापस आए, जरा बताएं इन्हें कि हम चोर शोर नहीं है, हम मुकदमात को फेस करते हैं, हम डरने वाले नहीं है। ये कौन है? वो तो मेरी सेहत खराब थी, मैं इसलिए वहां चला गया, अब मैं ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें ठीक हैं। और तो हमारी हुकूमत भी आ चुकी है। इसको आए इन्हें ऐसे फेस रिफ्रेज कर लेते हैं ना इस सवाल को, कि मुस्लिम लीग नून के हलके जो हैं और हमारे बहुत से मीडिया के दोस्त भी अब ये कहते हैं कि खान साहब का जो बयानिया इस वक्त मकबूल हो रहा है उसका तोड़ तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। खान साहब का जो बयानिया है, इसका जो तोड़ है वो मरियम नवाज के पास है। और उन्होंने दिखाया भी है कि यहाँ से अगर इमरान खान का जलसा होता है, वहां मरियम नवाज का जलसा होता है। मरियम नवाज सियासी तौर पर इमरान खान साहब का तोड़ बन सकती हैं अगर उनको और मजीद पावर दी जाए और मजीद फैसला साजी में उनसे अगर एडवाइस ली जाए। और तमाम तर जो मर्द हजरात है पार्टी के अंदर, सिर्फ वो अपने पुरानी सियासत को लेकर के फैसले ना करें, अगर नई सियासत को अगर करें, तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज इसका तोड़ है। और ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, ये फैक्ट भी है और ये ऑन पेपर भी है। अब ये दोनों के, क्योंकि अभी दोनों पार्लियामेंट में नहीं है ना, मरियम के ऊपर तो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। इमरान खान साहब इस पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते। दोनों सड़कों की सियासत में अगर आते हैं तो दोनों का मवाजना आप कर सकते हैं। मरियम नवाज की बातें भी आपके सामने, इमरान खान की बातें भी सामने। तो वो जो सियासी बयानबाजी है उसमें मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब ज्यादा बेहतर तोड़ दे सकते हैं, क्योंकि मियाँ साहब इस तरह की आपको पता बातें नहीं करते। अच्छा, अब आपने ये जो जावेद साहब ने कहा ना कि वो अल्ताफ हुसैन साहब की मामले के साथ उसको कंपेयर किया कि उनके कारकुनान कहते थे नहीं नहीं अल्ताफ हुसैन साहब आप मत आइए, आप मत आइए पाकिस्तान, या इस तरह का कोई सीन नहीं है। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन विद पावर आना चाहते हैं कि जो उन्होंने वोट को इज्जत का नारा लगाया उसके साथ आए, इंटरफेरेंस कम हो, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फैसले करने की इजाजत दी जाए और पॉलिटिकल पार्टी को अपना लीडर रहने की इजाजत दी जाए। हमारे मुल्क में पीछे क्या हुआ है माजी में कि बाकी सब बातें तो बहुत दूर चली जाती है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो बन रही है उसका लीडर कौन होगा, ये तक एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करती रही है माजी में। छोटी सी एग्जांपल मैं आपकी पीटीआई की करती हूँ। पीटीआई 26 साल की इमरान खान की स्ट्रगल है, उसमें से 4 साल उनके वजारत उज़्मा के आप निकाल दे, बाकी 22 साल की स्ट्रगल का वो ढंडोरा पीट पीट के कान पका देते। उस 22 साल की स्ट्रगल में कब वो वक्त आया जब इमरान खान साहब को उठान मिली, वो तब वक्त आया जब पीएमएलएन के लोगों को और पीपल्स पार्टी के लोगों को फोन किए जाते थे, डराया जाता था, धमकाया जाता था कि अपनी अपनी पार्टी छोड़ो और पीटीआई ज्वाइन करो। इसमें इमरान खान साहब का कमाल नहीं है, तब उनकी फैन फॉलोइंग किधर गई थी, लोग उनकी स्टारडम के पीछे क्यों नहीं पार्टी ज्वाइन कर रहे थे? या फिर वो लोग पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, डराया जाता था, लालच दिया जाता था जो जैसे टूट जाए, और अगर फिर भी कोई नहीं टूटता था तो वो ये कहते थे कि जिसको नवाज शरीफ के साइन के साथ टिकट इशू है ना, वो नवाज शरीफ के साइन के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो पीटीआई को बड़ी पार्टी बनाया गया, वो बड़ी पार्टी नहीं थी, उस पार्टी को बड़ा बनाया गया। तो जब आप लोगों को इस पार्टी को जो लोग बड़ा बनाते हैं वो इस पार्टी को छोटा बना भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये इख्तलाफ है कि ये राइट लोगों के पास होना चाहिए, ये राइट अवाम के पास होना चाहिए कि पीटीआई का सरबराह अवाम इमरान खान को देखना चाहते हैं या शाह महमूद कुरैशी को देखना चाहते हैं या आप जहांगीर अवाम तरीन की जो बात कर रही हैं वो अवाम, ये पिछले दिनों इनके जलसे तो देखे, इन्होंने तो कमाल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। जो भी जलसा उठा के देखें सैलाब के दिनों के अंदर बल्कि एक बड़ा जलसा उसके अंदर हो रहा है। और उससे उससे थोड़ा सा पीछे जाए, ज़िमनी इंतखाबात में तो पीट के रख दिया उन्होंने पीएमएलएन को भी और पीडीएम। वो 13 जमातें थी, उन्होंने एक जमात ने वो 15 सीटें और उनकी वो क्या कहते हैं वो तख्त उनसे छीन लिया। बल्कि इसके साथ ही आप मेरा आखिरी सवाल भी शामिल कर लें, क्योंकि हम तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो जलसे और अवामी मकबूलियत है खान साहब की, इसकी बुनियाद पर उनको वो कुछ मिल जाएगा जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं और जिस डेस्परेशन का वो इजहार कर रहे हैं?
आखिरी सवाल पहले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये जोम है। क्योंकि ये आपका सवाल अगर ये ऑर्गेनिक होती ना ग्रोथ, इमरान खान साहब की, उनका वजीर आजम बनना, अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से बनते, कानून साजी, आर्मी का कोई शख्स बार बार असद कैसर के पास जाकर के, कासिम सूरी के पास जाके कानून साजियां ना कराता, सेशंस ना करवाता, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस उनकी वजह से ना होती, क्योंकि मजबूर थे। मैं इसमें कहती हूँ, मैं वैसे सेवता हूँ, फौज का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, ज्यादा नहीं है कसूर, तो खैर है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने उनको मौका भी बहुत दिया ना। इमरान खान साहब ने कहा कि बस, क्योंकि मसला ये है कि काम करने की आदत ही नहीं है, तो कैसे काम करते? काम करने की आदत होती तो अपने हिस्से का बदला लेते ना। वो मेरे हिस्से का बदला भी एस्टैब्लिशमेंट लिया। अब रोना तो यही है, अब एस्टैब्लिशमेंट कह रही है भाई हमने नहीं बदला लेना, भाई हमारे पास और बहुत काम है। वो कहते नहीं, आप न्यूट्रल ना हो आप आके। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। अवामी मकबूलियत का वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इम्तिहान में बैठना पड़ेगा। इम्तिहान में अगर पासिंग मार्क्स 33 नंबर हैं तो आपको 33 नंबर लेने पड़ेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं। अगर आप मैट्रिक के इम्तिहान में बैठे हैं और अगर आपको मैट्रिक के इम्तिहान का सिलेबस का सवाल नहीं आता और आपके पास 33 नंबर 100 में से नहीं है, तो आप नहीं पास हो पाएंगे। पार्लियामेंट की एक नंबर गेम है, आपको उस नंबर गेम को पूरा करना है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, मुझे उनसे हमदर्दी भी होती है। वो हर चीज को सच मानते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं मानते हैं कि पार्लियामेंट इज ऑल अबाउट नंबर गेम। आपको इलेक्शन जीतना है, नंबर पूरे करने हैं। 1 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लो यार, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर आप 171, 172 का फिगर नहीं लेके आ सकते, तो आपको नहीं मिलेगी वजारत उज़्मा। इट इज एज सिंपल। इसी को सियासत कहते हैं, इसी के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसी के लिए आसिफ जरदारी साहब पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि किसी तरह आने वाले दिनों के अंदर वो बिलावल को पीपल्स पार्टी काफ लीग के साथ या पीएमएलएन के साथ पंजाब के अंदर सीटे बीटे गठजोड़ करके बिलावल को किसी तरह वजीर आजम बना दे। इसी चीज की गठजोड़ नून लीग के ऊपर बार बार आकर के इसलिए बोझ डाला जा रहा है। वरना नवाज शरीफ माइनस हो चुका था, मरियम नवाज को माइनस करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब आज भी नवाज शरीफ के पास है। इन्होंने बाई इलेक्शंस की बात की, जावेद मैं इसको बिल्कुल एड्रेस कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। पीटीआई वो सीटें निकाल के लेके गई इसलिए क्योंकि महंगाई की नफरत का जो वोट है वो लोगों ने नहीं दिया पीएमएलएन को। पीएमएलएन ने पीटीआई के इलेक्टेबल्स को, जो कि नून लीग ने लिए, उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि नून लीग का अपना वोट बैंक इतना स्ट्रांग है कि किसी और कैंडिडेट्स को या विनिंग कैंडिडेट्स को या इलेक्टेबल्स को उठाने की जरूरत नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि शहबाज शरीफ को लोग परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। जब वो नहीं परफॉर्म कर पाए, जब महंगाई काबू में नहीं आएगी, जब लोग अपने बिल नहीं देंगे, तो उसकी नफरत का वोट वो किसी और पार्टी को देंगे। तो ये बात अपने आप में फैक्ट है, ये बिल्कुल सामने है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और एक खबर जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको दे दूं, नवाज शरीफ साहब हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इमरान खान को किसी भी सूरत पे रियायत देने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड भी है, ऑफ रिकॉर्ड भी है। नवाज शरीफ के अंदर अगर किसी हवाले से गुस्सा पाया जाता है जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को लेकर के, तो इनमें सबसे ज्यादा गुस्सा उनको इमरान खान के अंदर पाया जाता है, इमरान खान के हवाले से पाया जाता है। और ये चीज उन्होंने क्रॉस द बोर्ड पूरी पार्टी को अल एलानिया बोलती है कि इमरान खान को छूट नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजिंग के केसेस बनाए जाएंगे, नो। इसका ये मतलब है कि जो जो केस इमरान खान साहब पे बनता है, और माशाल्लाह इमरान खान साहब का इस मामले में बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं। उनका एक, चले फॉरेन फंडिंग केस तो नून लीग नहीं लेकर आई ना, फॉरेन फंडिंग केस तो अकबर एस बाबर लेकर आया, लेकिन एक तोशा खाना भी खुल जाए ना तो इमरान खान को लाले पड़ जाए। मैं आपको बता रही हूँ, तोशा खाना के ऊपर जवाब, वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर 8 साल से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हेयरिंग थी, फिर 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया, मुझे वक्त दिया जाए, मिलॉर्ड मुझे वक्त दिया जाए। भाई कितना वक्त चाहिए, कितना खा लिया या कितना गबन कर लिया कि हिसाब देने का आपको वक्त देना है। नून लीग तो पैनामा हर चीज करती रही, वो तो हिसाब दे रही है, आगे भी देगी। हम तो अभी भी उनसे हिसाब मांग रहे हैं। नून लीग को छूट कोई नहीं दे रहा, लेकिन इमरान खान साहब को छूट नहीं मिलने वाली। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इमरान खान साहब अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हैं, क्योंकि वो नरेटिव बिल्ड करने में, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने में सबसे ज्यादा माहिर है। क्योंकि इमरान खान इमोशनल गेम खेलते हैं, वो अवाम की पल्स से खेलते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बता दिया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी करप्ट है। लेकिन मैं इमरान खान से ज्यादा अपनी अदालतों पे यकीन रखती हूँ, और हर एक को अपने सियासतदानों के ऊपर यकीन करना चाहिए, लेकिन अपनी अदालतों पे ज्यादा यकीन करनी चाहिए।
मुझे एक केस ऐसा बता दे जिसके अंदर ये कहा हो कि नवाज शरीफ ने ये चोरी की है, आसिफ अली जरदारी ने ये चोरी की है, शहबाज शरीफ ने ये चोरी की है। लेकिन मेरे पास तोशा खाना का एक ऐसा केस है जिसके अंदर इमरान खान ने खुद अपना जवाब दाखिल कराया, जिसके अंदर उसने ये लिखा कि 6.5 करोड़ रुपए के जो तहाइफ है वो घर ले गए, तो 6.5 करोड़ रुपए इमरान खान साहब के पास कहां से आए। यहाँ पे स्टील मिलें बंद हो रही हैं, उनके हिसाब मांगे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने 1950 में, 1980 में इमरान खान ने जो 10 साल 20 साल क्रिकेट खेली कितना कमा लिया। हालांकि वो इमरान खान साहब खुद आके बोलते हैं कि मैंने तो अपना कर्जा उतारने के लिए जुआ तक खेल लिया। तो जुआ भी हलाल है, शराब भी हलाल है, मतलब उनका लाइफस्टाइल भी हलाल है। वो अलग बात है कि अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताइन से उन्होंने गुफ्तगू शुरू करनी है हजरत उमर फारूक से लेकर अब तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गए हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दौर में इस्लाम को फैलाया करते थे तो कितनी मुश्किलात होती थी। तो मतलब लेवल कुछ और हो गया है, यहाँ पर लेवल कुछ और हो गया। अब इसमें मुझे बताओ नवाज शरीफ का क्या कसूर है। नवाज शरीफ ने व्हाट्सएप किया था, क्या इमरान खान ये बोल दो, या मरियम नवाज ने व्हाट्सएप किया था, या फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप एस्टैब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ के मेरिट पर बात करें। मतलब ये किसने व्हाट्सएप किया था? इमरान खान साहब को किसी और की जरूरत नहीं। जैसे नून लीग को अपना वोट बैंक खराब करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ महंगाई है। नवाज शरीफ ने इमरान खान को नहीं छोड़ना, ये बात तय है। जैसे ही कोई ऐसा तगड़ा केस उनके हाथ में आया पक्के पांव वाला जिसपे बेल ना हो सके, नून लीग आपको इन एक्शन नजर आएगी। दूसरी खबर मैं आपको जरूर बता दूं, बड़ी बहुत ही पक्की वाली, वो ये है कि जैसे ही हालात ज्यादा जमहूरियत पसंद, जमहूरियत के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए साजगार होंगे, नवाज शरीफ अपना पहला टिकट कटाकर पाकिस्तान वापस आएंगे। उससे पहले अगर इंटरफेरेंस रहती है तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। इसमें मजीद 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए या 4 साल लग जाए। बिल्कुल सही। चलें, आज तो आपने काफी खबरें दे दी और ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि इन पर जितना ज्यादा वक्त गुफ्तगू की जाए कम ही लगता है, लेकिन फिर भी खासी सैरासल गुफ्तगू हुई और देखने वालों को बहुत सी खबरें जैसे मैंने कहा मिली। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। बेनिश आपका, जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।